हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद स्पर्श में। और आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं अपने आगे के टॉपिक्स क्लास 11 के अकाउंटेंसी के। और आज के जो टॉपिक्स हैं हमारे वो हैं बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। पिछले लास्ट टॉपिक्स में हमने जो कवर किया था वो था, सबसे पहले हमने कवर किया था नीड्स ऑफ अकाउंटिंग एंड मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। हमारी फर्स्ट क्लास का कंटेंट देखिए। सबसे पहले हमारा था नीड ऑफ अकाउंटिंग और मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद हमने अगली क्लास में यहाँ पर देखा था 3 और टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग एंड फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। मेरे से एक बच्चे ने पूछा कमेंट कर कि सर क्या आप एनसीईआरटी पूरी तरीके से कवर कर रहे हो। तो जी हाँ, मैं एनसीईआरटी को पूरे तरीके से आपके साथ कवर करते हुए चलूँगा। एनसीईआरटी हम पूरी कवर करेंगे, साथ ही साथ मैं आपको दिखा भी दूँगा एनसीईआरटी की पूरी बुक्स टॉपिक वाइज की हमने कवर करी है या नहीं करी है। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं ऑलरेडी नोट्स बना चुका हूँ आज की क्लास के लिए। तो आज की क्लास के नोट्स देखिए कुछ इस तरीके से हैं। बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहली चीज़ जो हमें पढ़नी है दैट इज़ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होती है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये वर्ड दो शब्दों में, अलग अलग 2 शब्दों में डिवाइडेड है। पहला है बुक, दूसरा है कीपिंग। किताबों को रखना इज़ बुक कीपिंग। अब ये किताबें कौन सी हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम अपनी बिज़नेस के अकाउंटिंग करते हैं, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, तो वो फाइनेंशियल नेचर की होती हैं। और हम इन फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में। तो इन फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन को जब हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं तो ये हमारी बन जाती है फाइनेंशियल बुक्स। और इन्हीं फाइनेंशियल बुक्स को एक सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करना, उसको कहते हैं बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग और कुछ नहीं, इट इज़ एन आर्ट। ये एक आर्ट है जिसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं अपनी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को एक सेट ऑफ बुक्स में। इसके अंदर 4 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। पहला स्टेप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फ्रॉम वेरियस ट्रांजैक्शंस। हमारे बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, बहुत वेरियस तरीके की ट्रांजैक्शंस होती हैं। उसमें से आइडेंटिफाई करना कि हमारे बिजनेस की ट्रांजैक्शंस कौन सी है, फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन कौन सी है, उसको बुक कीपिंग कहते हैं। सबसे पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, मेजर करना उन आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस को मनी की फॉर्म में। अब हमने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सी ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर की है, बट जब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे तो हमने अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था कि वो मनी की फॉर्म में होना चाहिए। तो हम उन आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन को मेजर करते हैं मनी की फॉर्म में। अगला जो स्टेप होता है वो होता है उन आइडेंटिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और इसी को बोलते हैं बुक कीपिंग। जब हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ा था तो वहाँ पे हमने 2 वर्ड पढ़े थे, एक था रिकॉर्डिंग और दूसरा था क्लासीफाइंग। तो जो ये फर्स्ट और सेकंड स्टेप है आता है हमारी डेफिनेशन में, इन्हीं 2 स्टेप्स को हम बोलते हैं बुक कीपिंग। तो जो ये ट्रांजैक्शन हमने आइडेंटिफाई करी हैं, इन आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस को हमें रिकॉर्ड करना है अपनी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में। फिर उसके बाद हम इनको क्लासीफाई करते हैं लेजर्स में। तो ये 4 स्टेप्स को मिलाकर हमारी बनती है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग और कुछ नहीं, बुक कीपिंग रिकॉर्ड करना बिजनेस की हर ट्रांजैक्शंस को बुक्स के अंदर। और वो बुक्स कौन सी होती हैं, फाइनेंशियल बुक्स होती हैं। क्यों, क्योंकि हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हम अपनी ट्रांजैक्शंस को जो फाइनेंशियल नेचर की है उन्हें बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, और इन बुक्स को बोलते हैं फाइनेंशियल बुक्स। और इसी फाइनेंशियल बुक्स को रखना इस बुक कीपिंग। तो आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन अ सेट ऑफ बुक्स इज नोन एज बुक कीपिंग। इसके अंदर 4 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। स्टेप 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फ्रॉम वेरियस ट्रांजैक्शंस। सेकंड है मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन इन फॉर्म ऑफ मनी। थर्ड स्टेप इज रिकॉर्डिंग दिस आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कौन सी होती है, हमारी जर्नल। मैं आपको स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ। एंड द नेक्स्ट स्टेप एंड द लास्ट स्टेप इज क्लासीफाइंग दैम इनटू लेजर्स। अब मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक पे, दैट इज़ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होती है, तो देखो अकाउंटिंग तब शुरू होती है जब हमारी बुक कीपिंग ख़त्म हो जाती है। अगर देखा जाए तो हम अकाउंटिंग या जो भी ये सब्जेक्ट है हमारा, इसके अंदर ही बुक कीपिंग है। तो बुक कीपिंग को अगर मैं बोलना चाहूँ तो बुक कीपिंग इज़
पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग तभी हो पाएगी जब हम बुक कीपिंग कर चुके होंगे। तो जब हमने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दिया, क्लासीफाई कर दिया, उसके बाद हमने पढ़ा था कि हमें डेफिनेशन में हमने एक चीज़ पढ़ी थी दैट हमें एक रिज़ल्ट तक आना होता है, और इस रिज़ल्ट को हमने बोला था या तो वो रिज़ल्ट प्रॉफिट हो सकता है या फिर वो रिज़ल्ट लॉस हो सकता है। तो इस प्रॉफिट या इस लॉस पे आने के लिए हमें अकाउंटिंग करनी होती है, और वो कब होती है? जब हमारी बुक कीपिंग ख़त्म हो जाती है। तो इसके अंदर 3 अलग अलग स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम समराइज़ करते हैं अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को जो भी हमने क्लासीफाई और रिकॉर्ड कर दी हैं इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। देखो यहाँ पे वर्ड यूज़ भी हुआ है क्लासीफाइड ट्रांजैक्शंस, क्लासीफाइड ट्रांजैक्शन, इनको समराइज़ करना कहाँ पर? पीएल में और बैलेंस शीट में। उसके बाद हम जब पीएल और बैलेंस शीट पे उसको समराइज़ करते हैं, फिर हम उनको एनालाइज़ कर रहे होते हैं, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द समराइज्ड रिज़ल्ट। इस रिज़ल्ट को हम एनालाइज़ करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, यहीं से हमारा आता है प्रॉफिट और लॉस, और हमें पता चलती है हमारे बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन मैंने कल आपको ऑब्जेक्टिव्स में भी बताई थी, जब भी फाइनेंशियल पोजीशन की बात हो तो वो बैलेंस शीट होती है, और वो बात करती है एसेट्स की और लाइबिलिटीज़ की। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा स्टेप इसमें है, जब हमने प्रॉफिट निकाल दिया, फाइनेंशियल पोजीशन तक हम पहुंच गए, प्रॉफिट आ गया, फाइनेंशियल पोजीशन तक हम पहुंच गए, फिर हमको कम्युनिकेट करनी है ये इन्फॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज़। इंटरेस्टेड पार्टीज़ कौन हो सकती है? जो भी हमारे बिजनेस में इन्वॉल्व हो, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो। जिन भी पार्टीज़ को हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, उनको ये चीज़ इन्फॉर्म करना इज़ अकाउंटिंग का थर्ड स्टेप। तो अकाउंटिंग कब स्टार्ट होती है? जब बुक कीपिंग खत्म हो जाती है। इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। फर्स्ट इज समराइजिंग द क्लासिफाइड ट्रांजैक्शन इन पीएल एंड बैलेंस शीट, देन एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द समराइज्ड रिजल्ट, एंड आफ्टर दैट कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। ओके जी, चलिए अब हम चलते हैं तीसरे और आखिरी पॉइंट की तरफ आज की इस वीडियो के, जो कि है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या होती है? अकाउंटेंसी रेफर्स टू अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग कंसर्न्ड विद द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स विच आर अप्लाइड इन अकाउंटिंग। अरे 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 सर, क्या बोल दिया इतना सारा? अकाउंटेंसी मतलब जो भी हम ये सब्जेक्ट मैटर पढ़ रहे हैं, जो भी हमारा ये सब्जेक्ट मैटर है, दिस इज़ ऑल अकाउंटेंसी सॉरी। हम जो ये बुक पढ़ रहे हैं, ये हमारी जो बुक है ये अकाउंटेंसी की बुक है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो हमारी बुक है, ये देखिए हमारी अकाउंटेंसी की बुक है। ये डीके गोयल है, हमारी अकाउंटेंसी की बुक है। ठीक है, तो ये अकाउंटेंसी क्या होता है? अकाउंटेंसी होता है सब्जेक्ट मैटर, मतलब इस एक ऐसी किताब, एक ऐसी नॉलेज की दुनिया जिसमें अकाउंटिंग से रिलेटेड सारे प्रिंसिपल्स लिखे हैं, सारी टेक्निक्स लिखी है, और किस तरीके से उनको अप्लाई करते हैं अकाउंटिंग में वो लिखा है। ठीक है, तो कोहलर के हिसाब से अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी रेफर्स टू द इंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। भाई अकाउंटिंग करनी किस तरीके से है, क्या क्या प्रिंसिपल्स, क्या क्या टेक्निक्स उसमें हमें यूज़ करनी है, वो सारी हमारी अकाउंटेंसी होती है। ठीक है जी, ओके जी। चलिए अब हमने तीनों का मतलब जान लिया। अब इसमें इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आता है दैट व्हाट इज़, इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो आता है कि सर हमें बता दीजिए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, पहली चीज़। दूसरा आता है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में, और तीसरा आता है हमारा सेम बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के बीच में। तो पहला है हमारा बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस। तो आपको यहाँ पर 7 पॉइंट्स मेंशन्ड हैं, क्लासिफिकेशन दिया हुआ है कि किस बेसिस पे हमने इनको डिस्टिंक्ट करा है, और इन दोनों के डिफरेंस को यहाँ पर लिखा गया है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास, बहुत बड़ा है, सबसे पहले आता है हमारे पास स्कोप। बुक कीपिंग में क्या होता है? बुक कीपिंग में हम ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं जो फाइनेंशियल नेचर की होती हैं, इसका इतना ही स्कोप है, ये इतना ही वर्क करती है। ठीक है, अकाउंटिंग में हम उन आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन को समराइज़ करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, क्लासीफाइड ट्रांजैक्शन को, आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन को समराइज़ करते हैं, इसका स्कोप इतना है। इसका स्टेज क्या है? ये प्राइमरी स्टेज होती है।
पहले बुक कीपिंग होगी तभी हम जाकर अकाउंटिंग कर पाएंगे। और इसका स्टेज क्या है, ये सेकेंडरी स्टेज है। जब बुक कीपिंग ख़त्म होगी तब हमारी अकाउंटिंग शुरू होगी। उसके बाद बात करते हैं हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट है ऑब्जेक्टिव का। बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव है कि हम अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सकें एक सिस्टमेटिक वे में। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई हम अपने नेट प्रॉफिट को असरटेन कर सकें, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को देख सकें और कम्युनिकेट कर सकें इंटरेस्टेड पार्टीज़ को। वही 3 पॉइंट जो मैंने आपको अभी बताए। इसका नेचर ऑफ जॉब क्या है? ये रूटीन वर्क है, इज़ अ रूटीन एंड क्लरिकल इन नेचर। अकाउंटिंग क्या है? ये एनालिटिकल इन नेचर है, मतलब यहाँ पे हम एनालाइज करते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ एक रूटीन वर्क नहीं कर रहे कि भाई हर दिन ट्रांजैक्शन हो रही रिकॉर्ड करो, नहीं, वो बुक कीपिंग है। यहाँ पे जब हम रिकॉर्ड कर लेते हैं तो हम एनालाइज करते हैं रिजल्ट को, ठीक है। 5th पॉइंट, इसको परफॉर्म कौन करता है? इसको परफॉर्म करता है जूनियर स्टाफ, इसको परफॉर्म करता है सीनियर स्टाफ। इसमें कितना नॉलेज चाहिए, कितना लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए? इसमें लिमिटेड लेवल भी होगा तो चल जाएगा, लेकिन इसमें आपको हायर लेवल चाहिए। बुक कीपर से ज़्यादा लेवल की आपकी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप एनालिसिस कर पाओगे, क्योंकि इसका नेचर ऑफ जॉब क्या है? एनालिटिकल है। इसमें एनालिटिकल स्किल चाहिए होती हैं, तो अगर आपके पास नहीं है एनालिटिकल स्किल तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे एनालिटिकल स्किल्स मस्ट होती हैं, मतलब आपको एनालिसिस करना आना चाहिए। तो मेजर पॉइंट्स यहाँ पर इस तरीके से हैं आपके। मेजर पॉइंट्स आपके इस तरीके से हैं: सीनियर स्टाफ, हायर लेवल ऑफ नॉलेज, लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज, जूनियर स्टाफ, रूटीन वर्क, मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, असर्टेन ऑफ नेट रिजल्ट, सेकेंडरी स्टेज, प्राइमरी स्टेज, ठीक है। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन और यहाँ पे क्लासिफिकेशन और समराइजिंग ऑफ द क्लासिफाइड ट्रांजैक्शन, ठीक है जी। चलिए, उसके बाद हमारा जो अगला है वो है हमारी अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी भी सिमिलर उसमें ही है। हमारे पास पॉइंट्स हैं, जिन पॉइंट्स पे हमने उनको क्लासिफाई किया है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा मीनिंग का। मीनिंग में क्या है? इट इज़ कंसर्न विद रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। मतलब अब यहाँ पे हमने वाइडर डेफिनेशन का यूज़ किया है। अकाउंटिंग में हम सब कुछ करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाइंग करते हैं, समराइजिंग करते हैं। यहाँ पे क्या है? ये बॉडी ऑफ नॉलेज है, जिसमें कुछ रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं कि हमें किस तरीके से रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग करनी है। तो ये हमारा सब्जेक्ट मैटर है और ये हमारा एक तरीके से प्रोसेस है, आर्ट है, जिसमें हम ये सारी चीज़ें परफॉर्म करते हैं। सेकंड, इसका स्कोप क्या है? इसका बहुत कम स्कोप है, क्योंकि ये तब शुरू होती है जब बुक कीपिंग ख़त्म हो जाती है। इसका बहुत वाइडर स्कोप है, बिकॉज ये बुक कीपिंग भी इसके अंदर आती है और अकाउंटिंग भी इसके अंदर आती है। मतलब ये जो अकाउंटिंग है ना और जो हमने बुक कीपिंग पढ़ी, वो दोनों ही इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, तो इसका स्कोप इससे ज़्यादा हुआ। अकाउंटेंसी इज़ मच मोर वाइडर देन अकाउंटिंग। इसका रिलेशन क्या है? ये डिपेंड करता है अकाउंटिंग बुक कीपिंग पे, ठीक है। ये दोनों पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स बोथ ऑन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है नेट रिजल्ट और फाइनेंशियल पोजीशन निकालना। इसका फंक्शन क्या है कि ये डिसीजन मेकिंग इंक्लूड करता है कि किस तरीके से, किस बेसिस पे हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के लिए। इट इंक्लूड्स द डिसीजन मेकिंग फंक्शन ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो ये 4 पॉइंट इसमें हैं और 7 पॉइंट वहाँ पे थे जो आपको पढ़ने हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर ये दोनों फ़ोटोज़ भी डाल दूँगा आपके रेफरेंस के लिए, आप पढ़ सकते हैं। तो आज हमने क्या कवर किया? आज हमने इस छोटी सी 15-20 मिनट की वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करी कि बुक कीपिंग क्या होती है, अकाउंटिंग क्या होती है और अकाउंटेंसी क्या होती है, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। तो इसी तरीके से हम आगे चलते रहेंगे, थ्योरी को कवर करके प्रैक्टिकल पोर्शन पे आएंगे। तो होप आपको इन वीडियो सीरीज़ में मज़ा आ रहा होगा। अगर आपको मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं और आपने ये वीडियो देख ली है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। Thank you for watching this video. Stay connected, stay fit and stay happy. Jai Hind.